सिवान शहर के मारवाड़ी धर्मशाला में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का धर्म रक्षा निधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय महामंत्री माननीय मिलिंद मरांडे जी उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे ज़्यादा बिहार में धर्म परिवर्तन एवं लव जिहाद, गौ हत्या जैसी घटना सामने देखने को मिल रहा है। इस सभी विषयों पर चर्चा किया गया। इस कार्यक्रम में संगठन मंत्री सहित तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद हर जगह जाकर समाज के लोगों को मिलता ही है और जो हम समाज की सेवा का कार्य कर रहे हैं, सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं, उसकी जानकारी देता है। अभी विश्व हिंदू परिषद ने पूर्ण देश भर में हितचिंतक अभियान किया, जिसमें 72 लाख यानी 72 लाख हिंदू यह विश्व हिंदू परिषद के साथ में जुड़ा है। इसमें युवक है, महिलाएं हैं, हर जाति बिरादरी के लोग हैं। साथ साथ में आज हम 7,500 से अधिक सेवा कार्य शिक्षा के क्षेत्र में चला रहे हैं कि जिसका लाभ मुख्य रूप से समाज का जो वंचित वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए इसका लाभ मिलता है। तो अभी बिहार की स्थिति चिंताजनक है। सीमांचल का क्षेत्र यह हिंदू विहीन होते जा रहा है, हिंदू की आबादी वहां पर कम होते जा रही है। और तस्करी के दृष्टि से हम देखेंगे तो गोवंश की तस्करी बहुत बड़े प्रमाण में बिहार से बंगाल में होती है कि जिसके ऊपर कानून होने के बाद भी जो एक्शन पुलिस के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से लेनी चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। और तीसरी बात, मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि यहाँ के एक मंत्री ने श्री रामचरितमानस के बारे में इतनी भद्दी बातें कही। मैं अभी सूरीनाम, गयाना और त्रिनिदाद, इन 3 देशों में जाकर आया। इन 3 देशों में 150 वर्ष पहले, लगभग 170 वर्ष पहले बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के लोग बधुआ मजदूर करके लेके गए थे 150 पौने 200 वर्ष पहले। आज भी वो सारे के सारे बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग इन 3 देशों में यदि हिंदू बने हैं तो उसका एकमेव कारण गोस्वामी तुलसीदास जी लिखित रामचरितमानस है। और रामचरितमानस में जो बातें का उल्लेख इन्होंने जिस चौपाई का किया है, वह तो किसी राम जी, लक्ष्मण जी, वशिष्ठ जी, सुमित्रा जी, दशरथ जी, किसी के मुख की चौपाई नहीं है। वह तो डरे हुए सागर के मुख की चौपाई है। तो यह तो एक ग्रंथ है, उसमें कही गई बात है। यानी जो हमारे आदर्श पात्र है रामचरितमानस में, उनके मुख की वो चौपाई नहीं है। और इसीलिए ग्रंथ और संत के विरुद्ध ऐसी भद्दी बातें करना एक जिम्मेदार व्यक्ति ने, ये बहुत ही गैर जिम्मेदार है। हम इनकी निंदा भी करते हैं। और इसीलिए रामचरितमानस की कितनी बड़ी महिमा है। अभी जो शीला आई नेपाल से, कितना भव्य स्वागत सीमा के प्रवेश करने के बाद में हुई। तो जनमानस की बहुत बड़ी श्रद्धा यह राम जी के चरित्र के साथ, रामचरितमानस के साथ जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि ऐसा अपमान इस श्रद्धा का किसी ने नहीं करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने दिसंबर में घोषित किया था कि हम लव जिहाद के विरुद्ध एक अभियान छेड़ेंगे। और जैसा मैंने अभी पहले कहा कि विश्व हिंदू परिषद लगभग 4,500 से 5,000 युवतियों को लव जिहाद के चंगुल में जो फंस गई है, प्रति वर्ष वापस लाती है। तो ये संघर्ष का काम है। और दूसरी बात, विश्व हिंदू परिषद का जो महिला विभाग है और दुर्गा वाहिनी है, इनके माध्यम से पिछले 1 माह में 1,000 से ज़्यादा संगोष्ठियाँ की गई है।
पूर्ण देश भर में, और ये कार्य चलते ही रहेगा। हम लड़कियों को और महिलाओं को एकत्र करके लव जिहाद का खतरा समझा रहे हैं, और मुसलमान युवक षड्यंत्र करके कैसा लव जिहाद करता है ये भी समझा रहे हैं। वो फेसबुक की आईडी है, उसमें गंदा वाला फोटो डालेंगे, हाथ में कलेवा पहनेंगे, नाम राजू सोनू ऐसा कुछ तो भी बताएंगे। तो छल कपट और झूठ के कारण से इससे हमें लव जिहाद से ज्यादा शब्द प्रयोग अपहरण ही है ये, क्योंकि ये छल कपट से हो रहा है। लव जिहाद में तो लव आ गया, इसमें कोई लव नहीं है। और इसलिए आज हम दोनों तरीके से कर रहे हैं, और लगभग 7 राज्यों में जो धर्मांतरण विरोधी कानून आया है उसके अंतर्गत लव जिहाद का विषय आया है। तो हमारा प्रयत्न है कि हर राज्य में, बिहार सहित, धर्मांतरण विरोधी कानून आना चाहिए, ताकि लव जिहाद करने वालों के ऊपर नकेल कसी जाए, और केंद्र में भी इसके बारे में कानून आना चाहिए। हमारा प्रयत्न है। तो कार्यकर्ता जो खुल के बोलते हैं कि धमकाया भी जाता है, डराया भी जाता है, ऐसा भी कई तरह मामले हैं। ऐसा है, संघर्ष होगा, अभी खुल के झेलना पड़ेगा। देखिए, संघर्ष का विषय तो कष्ट होने ही वाला है। ये तैयारी से ही अपने कार्यकर्ता इसमें उतरते हैं। जो कष्ट से डरता है उसने ये काम में पड़ना नहीं चाहिए, मगर कार्यकर्ता की रक्षा वकीलों के साथ देकर करनी चाहिए। वो हम कर रहे हैं। रुकना ही चाहिए, और उनको उसका जो फल है वो भुगतना पड़ेगा। हिंदू समाज क्रोधित होगा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा उसको। सर, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि 8,000 ईसाई और मुसलमानों को हिंदू धर्म में के द्वारा लाया गया। जी, ये बात सही है? सही है ना। और हिंदू दूसरे धर्म में नहीं जाए, उसको रोकने के लिए क्या आपकी योजना है? हम संतों के प्रवास तय करते हैं। पूर्ण देश भर में हजारों संत विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे अभी हमने यात्रा निकाली है कई जगह पर, और इस वर्ष भर में अनेक प्रांतों में बिहार सहित निकलेगी। हम गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, दीक्षा देंगे, धर्म की प्रक्रिया के साथ जोड़ेंगे कि प्रलोभन के इसमें भूल में नहीं आना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने अत्यंत कठिनाई में भी कैसे धर्म की रक्षा की, ये स्वाभिमान का जागरण हम करेंगे, उसका लाभ होता है। और ईसाई मिशनरियों के और लव जिहाद के जो षड्यंत्र हैं कि जो धर्मांतरण के लिए ही होते हैं, उसके बारे में समाज को सजग करेंगे। ये दोनों तरीके से, और जो ऐसे षड्यंत्र करेंगे उनके विरुद्ध केस भी करेंगे, उनके विरुद्ध जागरण भी करेंगे। दोनों विषय हो रहे हैं। मैक्सिमम देखा जाता है कि जो समाज के दबे या दलित वर्ग के लोग हैं वही धर्म परिवर्तन करते हैं। जिनमें मान लीजिए समाज में भेदभाव है, उसको दूर करने के लिए कोई काम हो? भेदभाव तो दूर करने के लिए विश्व हिंदू परिषद कार्य करती ही है। जैसे हम जानते हैं कि राम जन्मभूमि का शिला पूजन कामेश्वर जी चौपाल ने किया बिहार के, तो हम केवल बोल नहीं रहे, हम कर भी रहे हैं। तो समाज में, और जैसा मैंने कहा 7,500 सेवा कार्य हम समाज के पिछड़े दबे हुए वर्ग के लिए ही कर रहे हैं। तो लाखों लाखों हिंदू जो पिछड़ा है, दबा हुआ है, वही हमारे सेवा कार्यों का लाभ ले रहा है। तो केवल भाषण देने से नहीं होगा, ये काम करने से हो रहा। वो हम काम कर रहे हैं, उसका लाभ भी हो रहा है। और भेदभाव से भी ज्यादा प्रलोभन और छल कपट के कारण से लोग जा रहे हैं। अभी आपने कहा कि जो मंत्री जी ने रामचरितमानस की चौपाई पर टिप्पणी किया है, और आपने ये भी कहा कि वो श्री राम के मुख की चौपाई नहीं है। बिल्कुल। आपके अनुसार उस चौपाई का क्या अर्थ है? जो भी अर्थ होगा, देखिए कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है एक सामाजिक परिस्थितियों में लिखा जाता है। आप वो ग्रंथ को गलत नहीं तय कर सकते। कोई कादंबरी होती है, कोई पुस्तक होता है, उसमें पात्र होते हैं, हर पात्र का अपने अपनी भूमिका है। रावण का भी एक पात्र है, राम जी का भी पात्र है ना। तो राम जी का पात्र अलग है, रावण का पात्र अलग है, उनकी भाषा, व्यवहार सब कुछ अलग है। ये अपने को समझना पड़ेगा। हम यदि उस एक चौपाई के कारण से पूरे ग्रंथ को जलाने की और इसकी बात करेंगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं है, और अपन समझे ही नहीं है क्या है। आज हमारे संविधान में राम जी का चित्र दिया है, आप जाकर देखिए, संविधान का दूसरा तीसरा चित्र राम जी का चित्र है। तो हमारे संविधान कर्ता, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी भी थे, उनको राम जी के प्रति और सारे जीवन के प्रति श्रद्धा है। रामायण में निषाद राज को, शबरी को राम जी ने गले लगाया, इसकी बात करो ना। इसकी बात क्यों नहीं कर रहे? राम जी के जीवन में और वाणी में एक भी दोष है क्या? एक भी दोष नहीं है, उसकी बात करें। मूर्खता की बात नहीं करनी चाहिए। सर, सिवान टीम को किस तरह से मजबूत किया जाएगा? अब सिवान में वो हम संगठन के अंदर बात करेंगे, है ना।